हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याओं के मान निकालने के दोस्तों सेकंड लेक्चर। यानी इससे पहले दोस्तों हमने वीडियो देखी, उसमें मैंने क्वांटम संख्याओं के मान निकलवाए थे, ठीक है। वो हमारा पार्ट 1 हो गया। और दोस्तों आज फिर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए दोस्तों, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रही थी कि सर थोड़ा सा ये जो हमारा सिलेबस था वो कम रह गया, एक वीडियो और बनाओ क्वांटम संख्याओं पर, यानी क्वांटम संख्याओं पर एक दूसरी वीडियो और बनाओ। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2, यानी क्वांटम संख्याओं के जो चारों क्वांटम संख्या होती है इनके मान निकालने का दोस्तों पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज हम निकालेंगे अच्छी तरीके से। जो बच्चे पिछली वीडियो में उनके समझ में नहीं आता अच्छी तरीके से, तो दोस्तों आज ठीक है समझ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं कार्बन को लेता हूँ, कार्बन सी, ठीक है। यह हमारा क्या है दोस्तों, कार्बन। चलो लिख लेते हैं कार्बन, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, ठीक है। क्या निकालने इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल लेंगे। चारों क्वांटम संख्याओं के मान सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक है निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इससे बाद में जो वीडियो डालेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों, अफवाह के नेम से मैं उस वीडियो को बना दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकालेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, 6 हैं। तो 1s2 2s2 और दोस्तों 2p आ गया। अब दोस्तों हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पर चले गए, 2 यहाँ पर, तो कितने बच गए 2। सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो अंत वाला है इसको देख लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, इसकी ही कोलिप भर के आपको छोड़नी नहीं है, कोलिप कस के पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर कैसे करना है दोस्तों, एन का मान कैसे निकालेंगे। तो एन का मान मैंने बताया था, सिंपल आंख बंद करके यहाँ पर जो संख्या होगी उसको लिख देंगे, वो एन का ही मान है। तो एन का मान कितना, 2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एल। अब एल का मान कैसे निकालें, तो एल का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, पी है, ठीक है। तो पी का मान कितना है दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया मान, पी का मान कितना है, ठीक है। इस डी का तो 2 है, पी का 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पी में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी के लिए आपको देखना होगा कक्षक कितने होते हैं, पी के कितने कक्षक हैं। तो देखो कक्षक भी मैंने लिख दिया, पी के कक्षक है 3, तो 3 कक्षक बना लो। अब कितने कक्षक बना लेंगे, 3 कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों, 2, तो इन्हें भरना स्टार्ट करो, 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। पर आपको जो ये एल का मान आया इसको माइनस से लेकर प्लस इसके ऊपर लिखना है। तो -1 0 +1, तो 2। अब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो मान है उसको आप लिख देंगे। तो यहाँ पर m का मान निकल कर आ जाएगा, m बराबर 0, ठीक है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 है। अब s का मान कैसे निकालेंगे, s का मान दोस्तों जब इस खाने के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या इसका मुंह ऊपर हो इलेक्ट्रॉन का, तो आप यहाँ पर +1/2 लिख देंगी, ठीक है। ये हो गया इसकी क्वांटम संख्याओं का मान, ठीक है। किसकी, कार्बन की का इलेक्ट्रॉन विन्यास की थी, तो इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। अब देखेंगे हम मैग्नीशियम का, Mg, ठीक है 12। चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करो आप, 1s2 2s2 2p6 और दोस्तों 3s2, 2 4 10 और 2 12। अब देखेंगे, ठीक है। अब ये चेंज है, ये क्या है, जो पहले मैंने पिछली वीडियो में कराया 10 तरह उन्होंने ऑर्बिटल में प्रवेश करा था, अब यहाँ पर एस में आ गया। अब अंत वाले को पकड़ लो, इसकी टांग पकड़ो, भागने ना पाए। तो क्या करेंगे, एन का मान 3, एस का मान आपको बताया एस, एल का मान तो यहाँ पे निकाल देंगे, एन और एल का मान। एस का मान कितना है दोस्तों, मान 0, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कितने कक्षक, 1 कक्षक, एस के लिए कक्षक 1। अब दोस्तों जो यहाँ पे मान है इसको बना दो, तो इसके अब 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर 0 ही, तो क्या कर देंगे, m का मान 0, ठीक है। ध्यान रखना अगर l का मान 0 हो तो m का मान भी अवश्य ही 0 होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए मैंने बताया था माइनस का 1/2 कर देंगे s का मान, ठीक है, 1/2 -1/2, ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला, चलो और कराता हूं मैं तुम्हें, किसका कराएं,
अगर हम करें दोस्तों क्लोरीन का करेंगे, ठीक है, क्लोरीन 17 Cl17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 3s2 और दोस्तों 3p5, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़ो। अब p क्या है, देखो यहाँ पर 2 4 10 2 12 5, ठीक है, कितना हो गया 17, 12 5 17। अब देखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है, p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर n का मान जो संख्या होगी 3, p का मान आपको याद ही होगा दोस्तों कितना, 1 हो जाएगा, कितना 1। अब दोस्तों p के लिए, अब जो p का मान जब हमने यहाँ पे लगा तो p के लिए कक्षक भी तो बनाने पड़ेंगे, p में ही प्रवेश कर रहा है ना, तो p के लिए कक्षक बनाओ। पहले दोस्तों ये संख्या, फिर p का मान, फिर p के कक्षक। तो p के कक्षक दोस्तों यहाँ पर देखो मैं बना रखे हैं, कितने, 3 कक्षक हैं, पर इलेक्ट्रॉन कितने, 5 हैं दोस्तों। अब हमने इसका L का मान -1 था तो -1 से लेकर +1 तक कर रखा, पर इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन बनने स्टार्ट हो, 1 2 3 4 और दोस्तों 5। अब 5वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है संख्या उसको यहाँ पर लिख देंगे, वो m का मान है, m बराबर 0। अब दोस्तों देखेंगे इस खाने के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो 2 है तो s का मान -1/2,